3 चरणों में चेतना आती है। शून्य चरण यह है कि है ही नहीं, वो ज्ञान ही नहीं है। पहला चरण यह है कि कभी कभी आएगी, जैसे कि इन्होंने कहा है, वृत्ति ही चलती रहेगी, साक्षी भाव बाद में आएगा, कभी कभी 1-2 दिन बाद आता है कि ये कैसे हो गया। और दूसरे चरण में ऐसा होता है कि वृत्ति चलते समय साक्षी भाव रहता है, बहुत काम की चीज है। और तीसरे चरण में वृत्ति आने से पहले साक्षी भाव हो जाता है। ये चमत्कार है। तो आप अभी पहले चरण में हैं क्योंकि आपने अभी अभी साधना शुरू की है। देखिए, ज्ञान तो 1 दिन में हो जाता है, लेकिन उसको जीवन में उतारने में समय लगता है, क्योंकि मृत्युलोक ये स्थूल देह है, स्थूल चित्त है, यानी कर्म स्थूल कर्म है। यहाँ समय बलवान है, काल। तो चलते जाइए, यही मैं कहता हूँ, इसको चलते जाना है, रुकना नहीं है। साधना में रुकना नहीं, अखंड होनी चाहिए साधना, अटूट, तो फिर उसका फल मिलता है। जिनको 2 मिनट में सब सारा नियंत्रण चाहिए, किसी और दुकान में जाए जहाँ ज्ञान बेचा जा रहा है, जहाँ 2 मिनट वाली विधियां बेची जा रही। और जिनको ज्ञान मार्ग को जीवन शैली के रूप में अपनाना है, वो बोधि वार्ता में आ जाए, बहुत लाभ होगा। तो मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ कि अक्सर बाद में ही आती है चेतना, और जब आवश्यकता होती है तो वृत्ति के समय आती है। पूरा आने में अभी समय है, अखंड चेतना बनाने में बहुत समय है। और मैं क्या करता हूँ कि वो कल से ही सारा 24 घंटे नियंत्रण आ जाए, मैं कुछ नहीं करता, मैं ज्ञान में रहने का प्रयास करता हूँ। बस चेतना नहीं लाई जा सकती जब वो आए तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। जैसे अब बारिश ला नहीं सकते, लेकिन जब बारिश हो तो उसमें बाहर निकल के भीग सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। जब आ जाए तो भीग लो। विकास हो रहा है, और मार्ग में होने के कारण 1000 गुना अधिक विकास हो रहा है, तेजी से हो रहा है। पहले से तेज है। अगर आपको और तेज चाहिए तो फिर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जैसे जो गाड़ी 40-50 की गति से चल सकती है, उसी के लिए बनी है, यदि उसको 100 या 150 की गति पे चलाया जाए तो आप जानते क्या हो सकता है। उस गाड़ी में सुविधा नहीं है, देखिए, उसके लिए नहीं बनी वो। लेकिन जो गाड़ी 100-200 की गति पे आराम से चल सकती है, उसको उतनी गति पे चलाया जाएगा, अपने आप ही चलेगी। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर है, चित्त हमारा, सबकी बनावट अलग अलग होती है। जितना तेज विकास कर सकता है उतना पहले से ही कर रहा है वो। जिसे हम कहते हैं देवी कृपा, पहले से ही सब कुछ सही चल रहा है। जो बुद्धिहीन है वही उसके काम में टांग अड़ाता है कि सामने वाले का तो ऐसा हो रहा है, मैं भी इसको तेज चलाऊंगा, तो वहाँ पे दुर्घटना ही होगी। देखिए, अच्छा नहीं होगा कुछ। तो ये कुंडलिनी वाले लोगों के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जबरदस्ती करेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा होगा। ज्ञान मार्ग में क्या है, हम ज्ञान लेते हैं और आराम करते हैं। हमें पता है पहले से हम उस हवाई जहाज में बैठे हैं जो कि बाकी लोगों की तुलना में बहुत जल्दी पहुंचा देगा हमें हमारे लक्ष्य तक। मनुष्य जीवन के लक्ष्य है मनुष्य जीवन के परे जाना, यहाँ से मुक्त हो जाना। सबसे पहले आप ही होंगे। अब इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ। पहले मुझे बड़ी जल्दी थी, मैं भी विधियां खोजता था, कोई तकनीक मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान ही मंत्र है आपका, साक्षी भाव उसका फल है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि गाड़ी शुरू तो कर दो, थोड़ी साक्षी भाव में आ तो जाओ। इतना सिखा दिया जाता है कि कैसे आना है, कैसे रहना है, ये होता क्या है, इतना सिखा दिया जाता है। उसके बाद सब अपने आप होता है। जैसे आप अगरबत्ती जला दो तो सारे घर में वो सुगंध अपने आप फैलती है। उसका परिणाम है अगरबत्ती जलाने का। कि आप सुगंध को कह सकते हैं कि भाई उस कमरे में भी चले जाओ, इस कमरे में चले जाओ, थोड़ा पड़ोसी के घर में भी चले जाओ। नहीं, वो अपने आप होता है। अगरबत्ती जलाना आपका कार्य है, सुगंध के पीछे भागना नहीं। उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ज्ञान का दीप आपको जलाना है। अब उसका प्रकाश आपके जीवन में फैलता रहेगा। ज्ञान से प्रकाशित चित्त ही चैतन्य चित्त है। समाप्त। यहाँ पे और क्या चाहिए आपको, बताइए। इससे आसान क्या होगा। तो मैं तो कुछ नहीं करता चेतना के लिए, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो वृत्तियों को भी नहीं रोकता। कुछ भी तो मेरा नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, वो करता भी नहीं है। तो मूर्खता है वो सब, उसके पीछे भागना। क्या मेरा है ज्ञान, वो भी बड़ा छोटा सा है कि मैं कौन, मैं दृष्टा हूँ, बहुत छोटा सा है। अब उसको याद रखना कौन सी बड़ी बात है। ये जो स्कूल कॉलेजों के छात्र हैं, मैं देखता हूँ कितनी मेहनत करते हैं बेचारे। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें उनको याद है, कितना जटिल विज्ञान ज्ञान, उनको सारे तथ्य याद हो गए हैं। उनको बोला जाए खड़े हो जाओ बताओ, तुरंत उनका उत्तर आ जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो इतना उपलब्धि कर चुके हैं, इतना बड़ा काम कर चुके हैं कि स्कूल कॉलेज से निकल गए पढ़ लिख के, मैं दृष्टा हूं याद रखने में उनको क्यों परेशानी होनी चाहिए। क्यों 500 पेजों की किताब रटी हुई है, लेकिन मैं दृष्टा हूं, यही याद नहीं रहता, एक वाक्य नहीं याद होता।
वो याद भी नहीं। देखिए वो तो जानना है कि रटने से हो जाएगा कार्य, कि कहीं लिख के रखने से हो जाएगा, नहीं, वो स्मरण नहीं है, अनुभव का स्मरण नहीं है, अनुभवकर्ता का स्मरण है, जो कि अनुभवकर्ता होकर ही होता है। बस इसी कारण कर नहीं पाते लोग। याद करना नहीं है, हो जाना है। यही याद आएगा कि मैं ये दृष्टा हूँ, वो दृष्टा आपके सामने होगा समक्ष कि हाँ ऐसा ही है। ये जानना है, साक्षी भाव में आना, साक्षी हो जाना है, न कि याद करते रहना कि मैं क्या था, उन्होंने क्या बताया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। साक्षी भाव नहीं है, तो आपकी स्कूल की पढ़ाई है, तो ये अपने आप होता है। वृत्ति के पीछे तो साक्षी पहले से है, उसको लाना नहीं है, वृत्ति को हटाना भी नहीं है, उसका अपना महत्व है। वृत्ति चल रही किसी कारण से चल रही है, ज्ञान में स्थित रहना है। ये वृत्ति भी ठीक है, चलने दो जो चल रहा है, मैं तो हूँ नहीं, वो खेल है, वो तो सपना है। और साक्षी भी अपनी जगह ठीक है, वो भी कहीं नहीं जाता। अब करने का कुछ नहीं रह गया है, अब केवल जानने का रह गया है कि हाँ ऐसा ही है। और इसीलिए इसको भाव कहा गया है, अवस्था कहा गया, कर्म नहीं कहा गया। साक्षी होना कर्म नहीं, भाव है, होना। भाव, भव का अर्थ है संस्कृत में होना, साक्षी हो जाना। और मैं पहले से ही हूँ, तो हो कैसे हो सकता? मन से निकाल देना कि मैं कुछ और हूँ, ये मान्यता त्याग देना कि मैं कुछ और हूँ, जिसमें कि 20 मिनट लगते हैं वो जानने में, लेकिन उसको आपके जीवन में उतारने में हो सकता है 20 साल लग जाए। जो मैंने 3 चरण बताए, हो सकता है 5 साल में, 15 साल में, और 20वें साल में आप संपूर्ण चेतना प्राप्त करें। तो घबराना नहीं बिल्कुल। यदि नहीं भी होता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आपका जीवन पहले सफल है। नहीं मेरी तो प्रगति नहीं हो रही है, जीव की प्रगति नहीं हो रही है, मैं नहीं हूँ, ये जीव है, ऐसे अनंत है, करोड़ों करोड़ पड़े हुए हैं, एक की नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्तित्व में, अस्तित्व मैं हूँ। हाँ, जीव के पीछे क्यों पड़े हो? वो जो उसका जो प्राकृतिक जीवन है वो जीकर मर जाएगा। ये समस्या है कि जीव को अधिक महत्व दे दिया है, आत्मा को कम। जो जरूरी नहीं है उस पर आपका सारा ध्यान है, जो जरूरी है उसको भुला दिया है। और अभी भी यही मान्यता है कि क्या करूं कि ऐसा हो जाए, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये भी तो वृत्ति है। इन सभी वृत्तियों के दृष्टा हो जाइए, और कुछ करना है ही नहीं, वो कुछ कर सकते भी नहीं, करने वाला कोई नहीं। तो मुझे आशा है सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, जो केवल ज्ञान के पीछे पड़ जाइए, वो मूल ज्ञान, जैसे मैंने कहा है, मूल ज्ञान आ गया आपको, उतना बहुत है। फिर उसका प्रयोग आवश्यक नहीं, कोई प्रयोग करना आवश्यक नहीं। इसलिए हमने उसको साधना भी नहीं कहा कार्यक्रम में, हमने उसको प्रयोग कहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि कुछ तो लाभ होना चाहिए इसका इस ज्ञान का, तो वो लोग साधना कहते हैं इसे। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए लाभ, यदि हो सकता है तो जरूर होना चाहिए। अर्थात तो ऐसे ही कि आपके पास सोने चांदी हीरे मोती पड़े, लेकिन आप गरीब का जीवन जी रहे हैं, तो बुद्धि तो यही कहती है कि इसका लाभ लेना चाहिए। वो लाभ लेने का एक ही तरीका है साक्षी भाव। जैसे आपके पास इतनी संपत्ति पड़ी है, उसका एक ही तरीका है कि उससे अपना जीवन अच्छा कर ले। तो जीव की बुद्धि इतना ही कहती है, इसमें कोई बुराई नहीं लगती मुझे, बिल्कुल सही। इस ज्ञान का लाभ कुछ ठीक करने में नहीं है, छोड़ने में है, विरक्ति। वो तो वृत्तियां हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मुझे ज्ञान हो गया फिर भी वैसा नहीं हो रहा, तो मुझे तो कुछ होता ही नहीं। देखिए फिर क्या ज्ञान हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो संपूर्णता हूँ। तो अभी भी जीव को ही मैं मान के रखा हुआ है, अभी भी साक्षी भाव आया नहीं है वहां। क्योंकि साक्षी भाव आता तो ये सारे विचार नहीं आते, मुझे क्या करना है ये विचार भी नहीं आता, क्योंकि जो करना है वो अपने आप ही होना है। इसलिए साक्षी भाव से कुछ मिलता नहीं है, शांति के अलावा, आनंद के अलावा, जो कि आपका स्वयं का स्वभाव पहले से है, वो भी मिला नहीं, वो भी पहले से ही है। बस खोया है आपने, जो अशांति थी और जो दुख था, जो शोर था, वो खो गया, अब मौन आ गया, जो पहले से था। तो यही इसका प्रयोग है। इस ज्ञान के पैसे से यही वस्तुएं खरीदी जा सकती है, विरक्ति, शांति, आनंद, जीवन से मुक्ति हमारी दुकान में तो यही बिकता है, और कुछ नहीं होगा। आपकी वृत्तियां बंद नहीं होगी, आपकी इच्छाएं बंद नहीं होंगी, वासनाएं बंद नहीं होंगी, आपके रिश्तेदार ठीक नहीं हो जाएंगे, वो दूसरी दुकानों में मिलता है, देखिए, यहाँ नहीं। और फिर आप उनके एकदम पाश में पड़े रहेंगे, उसी जाल में पड़े रहेंगे, उसी जंजाल में रहेंगे ठीक करने के। ये जान लेना ही ठीक है कि सब कुछ ठीक है, वो छोड़ देना है। फिर जो लोग नियंत्रण करने के प्रयास कर रहे हैं जरूर करें, केवल इतना देख लें पहले, सब कुछ पहले से नियंत्रित है, ठीक वैसा हो रहा है जैसा उसको होना चाहिए। उसके बाद आपकी नियंत्रण करने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। जो साक्षी है उसको नियंत्रण की चिंता नहीं होती, वो यही जान लेता है सब पहले से ही हो रहा है। हाँ, जो अंधकार में होता था प्रकाश में हो रहा है, और जो अनावश्यक होता था आवश्यक हो रहा है।